हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। ब्लू ग्रीन algae fix dash directly from air and enhance fertility of soil। तो जो ब्लू ग्रीन algae होती है वो एयर से डायरेक्टली क्या फिक्स करती है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है? तो वो नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। तो अल्कोहल को किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है? तो अल्कोहल को ईस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है कोलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। तो कोलेरा किसकी वजह से होता है? तो कोलेरा एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा टिक द करेक्ट आंसर। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो भी राइट आंसर है उसमें हमें टिक करना है। तो फर्स्ट है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो ईस्ट जो होता है वो किसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन हैं शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑक्सीजन। तो ईस्ट को अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शंस हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रिप्टोमाइसिन, अल्कोहल या फिर ईस्ट। तो इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? स्ट्रिप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। तो जो मलेरिया को कोज करने वाला प्रोटोजोआ होता है उसका कैरियर कौन होता है इनमें से? ऑप्शंस हैं फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई या फिर बटरफ्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। द मोस्ट कॉमन करियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज। तो जो मोस्ट कॉमन करियर होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस का वो कौन होता है? कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाती हैं, एक से दूसरे को इजीली हो जाती हैं। ऑप्शंस है एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या फिर स्पाइडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डव फ्राइजेज बिकॉज ऑफ। तो जो ब्रेड और इडली का जो डो होता है वो मतलब फूल जाता है, तो किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से या ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स या फिर निडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। तो जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्जन करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन या फिर इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्मेंटेशन बोला जाता है उस प्रोसेस को। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो जो कॉलम ए में ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं उनके एक्शन जो कॉलम बी में दिए गए हैं उनसे हमें मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से क्या होता है? कोलेरा होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट को यूज़ किया जाता है जब हम इडली ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसका जो बैटर बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ईस्ट का क्या हो जाएगा? बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो फिफ्थ का हो जाएगा डी। और वायरस से क्या होता है? एड्स होता है। तो सिक्स का एफ। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो क्या हम ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही डायरेक्टली अपनी आई से देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो हम उन्हें कैसे देखेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम अपनी डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें जो मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो बताने हैं। ठीक है, तो द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोइंग, तो ये 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और वायरस। ठीक ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, राइजोबियम। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स, तो हमें 10 लाइनें लिखनी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हमारी लाइफ में क्या यूज़फुलनेस है, किस लिए यूज़ होते हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट है दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड, और कहाँ पे यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन और एसिडिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी किससे प्रोड्यूस होती हैं, बैक्टीरिया और फंगी से। ये दोनों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हेल्प करके हम वैक्सीन भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, तो बैक्टीरिया किस किस को बनाने में हेल्प मतलब इन्वॉल्व होते हैं, चीज़, पिकल्स मतलब अचार बनाने में, और भी कई तरह के फूड आइटम्स बनाए जाते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड ईस्ट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, बैक्टीरिया और ईस्ट और किस लिए यूज़फुल होते हैं, तो जो इडली बनाने के लिए जो हम डोसा बनाते हैं ना, चावल का बैटर बनाते हैं, तो उसके फर्मेंटेशन के लिए भी बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस वो किस में हेल्प करता है, कर्ड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, microorganisms are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium rhizobium, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी कैसे हेल्प करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, तो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उसे फिक्स करके, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसे पहले दूसरी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, जो कि कौन करता है, एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम क्या होता है, राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, और वो हमारी किस में हेल्प करते हैं, जो सीवेज होता है ना उसका ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब हमने ये तो बड़ी यूजफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने कि उनसे हमें क्या क्या खतरा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन एनिमल्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में डिजीज भी डिजीज का कारण भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड एट्सेट्रा, तो ह्यूमंस में क्या क्या होता है, बैक्टीरिया वैसे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, टीबी, कोलेरा और टाइफाइड, ये सब डिजीज़ किससे होने वाली है, बैक्टीरिया से होने वाली है डिजीज़ है। ठीक है, सर्टेन माइक्रोब्स इन एंटरिंग इनटू अवर बॉडी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और कुछ माइक्रोब्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर टॉक्सिक सब्सटेंस यू प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल अवर फूड, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस हमारे खाने को भी स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स और व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, और जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक
ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके ही बनाई जाती हैं किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ठीक है। और प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स लेते टाइम? तो फर्स्ट है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। तो एंटीबायोटिक्स जब भी लें तो किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए, ठीक है। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। और जो कोर्स होता है वो एंटीबायोटिक्स का हमें कंप्लीटेड करना चाहिए, जैसे कि हमें डॉक्टर ने बोला है वैसे ही, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इट विल हेल्प मी अ लॉट।